आपको दिया है जूस ઉપર લગાવવાનું થાય ને हाँ ત્યારે હટાઈ લઈશું. ना ना हूँ लई लूँ છું हमने। तो गाइस चलो आपको दिखाती हूँ भाई गर्मी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और देखो हमारा जो खुद का काम है ना तो हमें सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। तकलीफ होती है ना तो काम जो वर्कर होते हैं घर के उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, कामों के अंदर दिक्कतें आती रहती है। तो मुझे हर चीज कंप्लीट चाहिए, मैं बताती हूँ ना आपको, मुझे हर चीज कंप्लीट चाहिए क्योंकि हम पूरे दिन काम करते हैं ना तो अगवड़ में काम नहीं कर सकती हूँ मैं। तो पहले हमने कपड़े सुखा दिए थे, फिर वेल्डिंग वाले भैया आ गए तो मैंने सारे कपड़ों को घर के अंदर डाला, कोई खिड़की में, कोई कहाँ, कोई बेड पर। इस तरह से मैंने सारा कपड़े डाले और भाई बहुत मेहनत वाला काम है इनका। धूप देखो तो बोले मेरा काम, और मैं धूप में इतनी जल गई ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इनके पास खड़ी रही क्योंकि कहीं उल्टा सीधा काम करके ना चले जाए तो मुझे ही उनके पास ही खड़े रहना पड़ा। और अकेले ही आए थे, उनके साथ एक दूसरा लड़का आता है पर आया नहीं था, तो मुझे इनके यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा। मैं बार-बार नीचे जा रही हूँ, सब्जी बना के आ रही हूँ, आटा गूँध के आ रही हूँ, फिर रोटी बनाने जा रही हूँ। ऐसे करते-करते आज तो मेरी बैंड बज गई थी और सुबह से लेके शाम तक में मैंने गिनती करी तो मैं 17 बार ऊपर गई और 17 बार नीचे आई। अब सोच लीजिए पैरों की हालत क्या ही हो गई होगी। तो ये मुझे सारी चीज़ें पूछ-पूछ के कर रहे थे कि कितना आपको रखना है, कितना आपको करना है, तो बस वही बता रही थी। ना मैंने चेहरे पे दुपट्टा बाँधा, ना पैरों में चप्पल पहने, बस मैंने सोचा चलो भाई कितनी बार बांधूंगी, जितनी बार करूंगी इतना ही कम है। साथ साथ में मैं पीछे की साइड से सारी चीजों को हटा रही थी, जो वेस्ट चीजें उसको हटा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी वेस्ट चीजें रखना, ना मुझे भी पसंद है। एक चीज भी, हम एक डिब्बा तक भी नहीं रखते बिना मतलब का। और छत पे तो हमेशा रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखो ये सब सारी चीजें छत पे पड़ी रहती है, घर में पड़ी रहती है, मालियाओं में पड़ी रहती है ना, तो बहुत दिक्कत आती है घर के अंदर, हर बरकत में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। मेरी जो गड़गड़ी लगी हुई थी ना वो अच्छी जगह पे थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, पर जो मैं जब कपड़े उतारती हूँ तो उसके बड़े-बड़े पोटले बाँध के नीचे फेंकती हूँ ना तो कपड़े फँस जाते थे। तो बाल्टी भी गड़गड़ी में फँस जाती थी। तो कितने दिन दिक्कतों का सामना करें, कभी ना कभी तो दिक्कतों को सॉल्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा ना। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भाई बुला लो इनको, बहुत हो गया अब तो, इंतज़ार इतना नहीं होता है और फाता भी नहीं है। जो हमारे घर पे वर्कर आते हैं उसको भी बेचारी को तकलीफ हो ही रही थी। और हमारा काम तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने करना है, 2 महीने करना है, करना तो हमें हमेशा ही है। तो चलो भई ये सब काम भी निपट गया और बहुत अच्छे से हो गया। फिर मेरी फ्रेंड के वहाँ अनंत का गरबा था, पर मैं वहाँ जा ही नहीं पाई क्योंकि मेरी आँखें, सर इतना दर्द कर रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हुआ क्या, इस गड़गड़ी को निकाल के मैंने इस गड़गड़ी को तीसरी मंजिल पे लगाया। उसका वीडियो मैंने लेना क्लिप भूल गई। मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी आपके साथ। और ये माप ले रहे थे कि किस तरह से आपको बाल्टी लटकानी है, किस तरह से। तो मैंने इतना ईज़िली फ़ॉर्मूला यूज़ किया ना, जैसे कुएँ में से पानी निकालते हैं कितना ईज़िली निकल जाता है, बस वैसे ही। और हमारे क्या है ना कपड़े बहुत ज़्यादा आते हैं ना तो बार-बार छत पे नहीं आ सकते, तो मैं है ना सारे कपड़े उसको बाल्टी में ही दे देती हूँ, तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वज़न भी नहीं उठा पाते क्योंकि जो मेरे घर पे वर्कर है वो भी बेचारी एज वाली है और कितनी बार ऊपर-नीचे करेगी। तो देखो कोई किसी को मैं परेशान नहीं करती हूँ, ना वो मुझे करती है, ना मैं उसको करती हूँ। इस तरह से हम काम करते हैं। चलो भाई अब आ गया नीचे जूस बनाने का टाइम। लो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? दिन सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान की। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, मैं स्टार्टिंग करना भूल गई। घर पे चल रहा है वेल्डिंग का काम और कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है हमारे घर के अंदर। और उनके लिए मैंने बना दिया है जूस, और मैं इसलिए आपसे बात करने के लिए कमरे में आई कि पास में भजन बज रहे हैं तो उसका साउंड बहुत सुनाई दे रहा है, तो इसलिए मैं अंदर आके आपसे बात कर रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बाप रे, इस 6 ऊपर की मंजिल पर आ चुके हैं, तीसरी मंजिल पर। धूप बहुत खतरनाक वाली है और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारी सीज़न आती है ना तब हमारे यहाँ पे नीचे कपड़े नहीं मारते, तो हमें 6 ऊपर तक सुखाने आना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे नीचे लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं गड़गड़ी लगवा रही हूँ कि आए हैं तो मैं चलो करवा ही लेती हूँ सब काम एक साथ ही। ऐसा हो रहा है जैसे शरीर का पूरा पानी चूस जाएगा, खतरनाक गर्मी है। भैया भी बेचारे थक चुके हैं, उनको मैंने शरबत दे दिया है। वायर क्या लगा उसको?
मैं ऊपर से पूरा वेल्डिंग का उन लोगों से सारा काम करवा के मैं नीचे आई और इतनी धूप थी, अब मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और यहाँ से आंखें ये सब कुछ दर्द कर रहा है और जलन हो रही है स्किन पर बहुत ज़्यादा। नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, ऐसा करके मैंने खाना बनाया, आटा गूंदा, रोटी करी और फिर आम रस, सब्जी भी नहीं थी, सब्जी लेने गई, सब्जी काटी। इतना मतलब झमेला, इतना झमेला ना, मैं तो वो हो गई। अब मैंने खाना खाया है, ज़्यादा नहीं खाया, अभी मैंने 1.5 रोटी खाई क्योंकि मेरे से खाने ही नहीं आ रहा था। एक गिलास छाछ पिए, आम रस मैंने बनाया है पर ठंडा नहीं हुआ था तो मैंने उसको फ्रिज में रखा है। हस्बैंड आएंगे तब तक मेरा पेट थोड़ा सेट हो जाएगा तो मैं 1 कटोरी आम रस भी कप पी लूँगी। और सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो घर के कपड़े जो है मुझे घर ही करने हैं, तो आप देख सकते हो पूरा मैंने खाना वगैरह सब निकाल दिया, मेरे हस्बैंड के लिए बस आने की तैयारी है। बर्तन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, यहाँ से भी पूरा साफ़ कर दिया है, बस घर के कपड़े रहे वो अब घर ही करने हैं। इसी तरह से मेरा पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है, पता नहीं क्या होता है। देखो फ़ैन चालू करती हूँ ना तो लाइट भी साथ साथ में चालू हो जाती है, कनेक्शन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। जब भी ऐसे होता है, जब भी मैं फ़ैन चालू करूँगी ना तो वो भी बंद हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बंद करूँगी ना फ़ैन, लाइट भी बंद हो गई, दोनों का मिलाप हो गया है। दोनों एक साथ ही चालू होते हैं। धूप देख लीजिए, यहाँ देखने का मन नहीं हो रहा है मेरा तो। बाप रे बाप, पानी की बोतलें मैंने ऊपर ऐसे ही छोड़ के आगे लेके आ रही थी, सब कुछ ऐसे ही छोड़, धूप में जल के वो हो जाएगी, फिर भी मुझे लानी पड़ेगी। एक धक्के के लिए होके मेरी पानी की बोतलें ख़राब हो जाएगी, मैं फटाफट से लेकर आती हूँ। भाई हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी है, चप्पल पहने भी नहीं चली गई मैं ऐसे ही। इसीलिए तो मुझे स्किन की केयर इतनी करनी पड़ती है क्योंकि हर काम ऐसे जैसे मुझे लगता है ना हो जाएगा। घर के कपड़े घड़ी करने हैं, यहाँ पे मुझे शादी में जाना है तो मैंने कपड़े कल निकाले थे और नेकलेस का आज थोड़ा बहुत, मतलब सारे काम मैं बीच में करती जाती हूँ। जैसे घर की सफाई, जैसे कि कपड़े धोना, घर की सफाई, खाना ऊपर नीचे उतारना, क्लीनिंग करना, ये करना वो करना, मतलब मैं 1 मिनट के लिए बैठती नहीं हूँ। पता नहीं मेरे अंदर शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सांस भी नहीं आ रही अब मुझे। ये देख लीजिए सारा मैंने मतलब निकाल के रखा है कि मुझे कौन सी चीज़ लेकर जानी है, कौन सी चीज़ नहीं लेकर जानी है, वो चीज़। और साड़ी मैंने निकाल दी यहाँ पे, देख लीजिए कि मुझे कौन सी साड़ी लेकर जानी है। बहुत सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, आधे कपड़े मेरे प्रेस के अंदर गए हैं, आधी ज्वेलरी मैंने निकाली है, आधी ज्वेलरी मेरी बाकी है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ राजस्थान शादी में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे शादी में जा रही हूँ। जब मैं पैकिंग करूँगी ना तब ब्लॉग बनाऊँगी, तब मैं आपको बता दूँगी कि मैं किसकी शादी में जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ। तो चलो अभी के लिए तो मैं पहले घर के कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देव आ चुके हैं और देखो जब भी आएंगे ना इतना चीजें लेकर आ जाएंगे ना कि वो खुद भी नहीं खाते। तरबूज ले आएंगे तो इतने बड़े, शक्कर टेटी ले आएंगे, नारियल पानी ले आएंगे, केले ले आएंगे और पता नहीं इनको किस किस चीजों की जरूरत पड़ जाती है। कभी खजूर, कभी क्या और सारी चीजें मिल जाती है और खाते भी नहीं है। फिर मुझे उनको डिब्बी में भर भर के देना पड़ता है, पर वो फ्रूट लाते हैं ना तभी घर में फ्रूट आता है, ऐसा कहे तो भी चले, क्योंकि मैं तो एक ही चीज लेकर आती हूँ हमेशा, वो खत्म होती है फिर ही दूसरी ले आती हूँ। इसी तरह से देख सकते हो अभी पहले भी कुछ लेकर आए तो मैंने इसको कांच के बोतल में भरा के कुछ बिगड़ ना जाए। अब तरबूज के लिए वापस से हमें करनी पड़ेगी फ्रिज में जगह। नारियल पानी ले आए थे वो तो मैंने पी लिया एक करके, ऐसे तो करके सारी चीज़ें ले आते हैं। चलो अच्छा है, गर्मियों के मौसम में तो ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी होती है। और फिर मेरे को बोल रहे थे कि मुझे बता दे खजूर कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैंने बोला हाँ चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैंने उनको खिलाई, मैंने भी खाई, अच्छी थी। फिर मैंने उनको खाना दिया, घर का काम फिनिश किया। इसी तरह से मेरा पूरा दिन लगता है, काम में लग जाता है फ्रेंड्स। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।
आम रस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो एक आम रस ही बना लेते हैं। एक आम थी ना मेरे पास, मतलब आम तो मेरे पास थी, पर मैंने एक ही आम का आम रस बनाया और उनको बहुत अच्छा लगता है। बट टीवी ऑन थी ना, तो मैंने आपको मेरी बात नहीं की। और इतने अनजान बनेंगे ना, और पहले खाएँगे फिर टेस्ट करेंगे, और जो बोलते हैं ना वो सच्ची बोलते हैं, जो भी चीज़ बोलेंगे सच बोलेंगे। खराब होगा तो खराब, अच्छा होगा तो अच्छा। ऐसा नहीं कि मेरा मन रखने के लिए मुझे बोल देंगे कि हाँ, अच्छा बनाया है तूने, इसमें ये नहीं, बस जो होगा वो सच्चा ही सच्चा बोल देंगे। अब इसमें बोल रहे थे केरी वाला टेस्ट नहीं आ रहा है। इसी तरह से हमारा हमेशा चलता रहता है। और इनको हर एक चीज़ अच्छी चाहिए खाने के लिए। और ये जगह इन्होंने 5 साल से पकड़ी रखी है, बस रात को दिन में जब भी खाना खाएँगे ना, यहीं पे ही खाना खाएँगे। तो फ्रेंड्स, सोकर मैं उठ चुकी हूँ, अच्छे से नींद 1 डेढ़ घंटे की मैंने ले ली। थोड़ा-सा आइस मेरे मुँह पर रफ़ किया मैंने, और सर दर्द अब थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं धूप में खड़ी रही ना, तो मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ये है मेरा एक गमला, जो बहुत टाइम से ये, मतलब समझ लो ना, इसकी मिट्टी मैंने आज तक निकाली ही नहीं थी। 5 साल हो गए होंगे। अब ये मिट्टी भी ख़राब हो गई थी, ये पौधा भी बहुत मतलब ख़राब हो गया था। मैं नर्सरी में जाके इसको निकलवा के आई, पैसे दे के मिट्टी भी निकलवा दी और नई मिट्टी भरवा दी है। इसमें मैं लगाऊंगी मनी प्लांट। तो चलो, अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये काम मैं पूरा फिनिश कर लेती हूँ। पूरा घर का काम फिनिश करके सोती हूँ ना, फिर उठने के बाद इतना काम रहता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो भाई, इसको तो मेरे, समझ लो ना, एक ड्रीम होता है, ऐसे कहे तो भी चले। बस एक टाइम होता है ना, तभी हमारा सारा काम कंप्लीट होता है। ये गमले को मैं कितने टाइम से चेंज करना चाह रही थी, पर अभी भी मैंने चेंज नहीं किया है। वही मिट्टी को निकलवाया, नर्सरी में गई और सब किया। अभी खाद डाला है, मुझे इसमें मनी प्लांट डालना है। मेरे हाथ से मनी प्लांट बहुत अच्छी सी ग्रोथ करती है, तो बस मैं मेरी रीझ से डाल देती हूँ। थोड़ी बहुत और मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, और पास में ही मनी प्लांट उग रही है ना, वहीं से काटा, छिला और डाल दिया, और ग्रोथ कर जाएगी वो अच्छे से। बस उसको मुझे थोड़े, जब तक उसके मूड को अच्छे नहीं हो जाए ना, तब तक मुझे 10-15 दिन उसके अंदर अच्छा सा ध्यान देना है। बस अच्छा ध्यान दे दिया ना, तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे-छोटे से लकड़े पड़े थे मेरे पास, मैं बोली सपोर्ट के लिए मैं रख ही देती हूँ। इस तरह से नीचे के सारे पत्ते निकाल देने हैं, और चाकू की मदद से अपन पेंसिल छीलते हैं ना, उस तरह से छील देना है। और इस तरह से मैंने सारे इस तरह से लिपट लिए, कि ताकि जब भी प्लांट, जब मनी प्लांट जब ग्रोथ अच्छी कर जाए ना, तो उसका शो अच्छा पड़े। तो इस तरह से मैंने किया। और एक था मेरे पास कैक्टस, वो भी मेरे पास बहुत टाइम से मुझे उसका रिन्यू करना था, पर देखो होता है ना, टाइम आता है तभी सब चीज़ें करते हैं। वैसे ही बस उसको भी आज उसी का ही टाइम आ चुका है, इसी का भी टाइम आ चुका है। काम कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये आपके साथ ये भी शेयर कर दें। तो आपको भी जब मनी प्लांट उगानी है ना, आप दूसरी मनी प्लांट से लीजिए। और ये डिब्बा आप देख सकते हो क्या है, पता है आपको? नाश लेते हैं ना, उसका डिब्बा है। तो वो ख़राब हो गया ना, तो नीचे का डिब्बा तो मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया दुकान पे बाथरूम में यूज़ करने के लिए। और ये वाला ऊपर का जो हिस्सा था, उसमें बहुत सारे होल थे, तो मैंने उसके अंदर है ना छोटे-छोटे से पत्थर रख दिए। और कैमरा मेरा थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो थोड़ा-सा ब्लड भी हो गया और चीज़ें भी। तो हमें जो घर बनाते हैं उसकी रेती होती है ना, वो भी यूज़ करनी है इसके मतलब इसमें। तो फिर नीचे-नीचे मैंने पत्थर रख दिए, फिर मैंने रेती डाल दी, फिर मैंने एक बार का खाद डाल दिया, मिट्टी डाल दी, क्योंकि एक बार खाद जाएगा, उसके बाद खाद जाएगा ही नहीं इसके अंदर। और रेती हमें इसलिए लेनी है कि इसमें कैक्टस में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कैक्टस ग्रोथ नहीं करेंगे। तो रेती होगी ना, तो क्या होगा कि आपका पानी पूरा अच्छे से निकल जाएगा। हॉल भी बहुत सारे हैं, तो इस तरह से मैं पल से पल लगवाती जा रही हूँ। तो जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो कैसे करते हैं, एक प्याज़ का, एक चावल का, एक बिरयानी का, इसी तरह बस हमें गमलों में भी करना है, एक-एक पल सारे ले लेने हैं। इसी तरह से मैंने सारे इसी तरह से यूज़ किए, और एक डिब्बा भर के मैंने जब मेरा घर बनाया था ना, तो रेती भर के ही रख दिया था। भई कहाँ जाए, कहाँ माँगने जाए, सोसाइटी में तो कहीं रेती दिखती नहीं है। तो बस इसी तरह से मैं मेरा काम करती रहती हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसको किस तरह से करूँ, पर चलो बहुत आसानी से हो गया। जो सोचा था ना, उससे ज़्यादा ही अच्छा हो गया,
कैक्टस मेरा बहुत अच्छे से लग गया। अब जब ग्रोथ करेंगे ना, तो जो बंदे ने मुझे दिया था ना कैक्टस, वो बंदे का कैक्टस खुद का ही ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा नहीं भाई, वापसी तो हमें करनी ही करनी है। तो उसको हम करेंगे वापसी। हमारा जब कैक्टस अच्छा सा ग्रोथ कर जाएगा तो उसको गिफ्ट कर देंगे कैक्टस को। और जब अच्छे-अच्छे से कैक्टस होंगे ना, उसके बाद ही मैं दूसरे से शेयर दूँगी, मतलब तब तक तो नहीं, क्योंकि मुझे खुद को अच्छे लगते हैं। मुझे कैक्टस इतने पसंद है, और मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं जैसे कोई चीज़ को ऐसे घूर-घूर के देखती हूँ ना, कैक्टस मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे कमाटी बाग है, कमाटी बाग में इतना बड़ा कैक्टस है, जैसे एक क्या ही बताऊँ, एक पेड़ जैसा कैक्टस हो गया है। और उसको देखना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बस मुझे अब उसकी याद ही आ रही है। अब मैं थोड़े दिन में जाऊँगी, उसको देख कर आऊँगी। देखो इस तरह से वो क्या होता है ना कि ये टेढ़ा इतना खराब उगा है ना कि क्या ही बताऊँ। इस तरह से मैंने चाकू की मदद से पहले तो कट कर दिया, क्योंकि बड़ा हो गया था। इसको काँटे वाला हिस्सा होता है ना, तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। कुछ पता नहीं, जंगली पौधा है ना, तो कुछ भी अलग से आपके शरीर में कुछ भी हो सकता है। इस तरह से 4 उग रखे थे, छोटे-छोटे से इसके बच्चे बोल सकते हो आप, गुमड़े बोल सकते हो आप। मुझे इसकी प्रॉपर भाषा मुझे नहीं पता है, तो मैं बस वही लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो मुझे पता है। बस इसी तरह से हमें ऐसे मदद से चिपका देना है, वो बहुत अंदर तक नहीं चिपकाना, वो तो खुद ही अपना मूड पकड़ लेगा। तो बस इसी तरह से चिपियों की मदद से मैंने सारा कर दिया। और एक ही में करा है, थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, फिर पकड़ के दूसरे में मैं डाल दूँगी, कन्वर्ट कर दूँगी। बस इसी तरह से मेरा काम मैं करती रहती हूँ। और मैं देखो जो मोबाइल में देखती हूँ ना, वो यूज़ भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे टाइम पास के लिए मैंने मोबाइल में सारी चीज़ें को रील्स, शॉर्ट्स सब देख लिया, फिर उसको यूज़ भी मैं करती हूँ। और देखो यूज़ करो और सही टाइम पे करो ना, तभी आपका बैठा हुआ जो रील्स का टाइम वेस्ट किया हुआ आपका बरोबर जाता है। कोई क्या करता है, बैठे-बैठे बस टाइम पास करता है, पर जब आपको दिमाग लगाना, तब वो दिमाग ही नहीं लगाओगे तो वो काम का क्या है? तो मेरा तो दिमाग ऐसा ही है कि जो मैं चूज़ यूज़ करती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा मेरे घर को सजाना मेरे हाथों से ही पसंद करती हूँ, कि मेरे हाथ से मेरा घर सजे, मेरे हाथ से। और मैं पौधों, कोई भी मेरे घर आता है, सब पौधे माँगते हैं ना, मैं तुरंत उनको दे देती हूँ कि यार मेरे घर सजा हुआ है, तो वैसे उनका भी घर सजेगा तो क्या ही हो जाएगा। हरियाली तो सभी के घर में होनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करती, गमले के साथ ही कभी-कभी तो दे देती हूँ। बस इस कैक्टस का मुझे कुछ करना पड़ेगा, और लगेगा तो मैं इसको कट कर दूँगी, और उसको अंदर से ही ऐसे रोप दूँगी। और लगता तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। चलो भाई, अब मैं बोल-बोल के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरे क्या हुआ मोटू? कहाँ जाके आया? चलो ठंडा-ठंडा पानी दूँ? भाई मोटू आ चुका है। मोटू को बहुत लगती है गर्मी, बहुत बहुत बहुत। अब ये है ना, लैब्राडोर है, उसको ऐसी की ज़्यादा ज़रूरत है। पर अब देखो हमारी सोसाइटी में ही वो घूमता है, पता नहीं किस तरह से सब हुआ है। तो बेचारे की लाइफ बहुत खराब है। मतलब इसके लिए मैं कुछ ना कुछ मतलब सोचती रहती हूँ कि इसके लिए क्या ऐसा करूँ कि ये बिना पानी में बहुत ज़्यादा बैठा रहता है ना, तो इसकी स्किन बहुत ख़राब हो गई, सूख जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं इसको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, कि दवाई देती रहती हूँ, थायराइड की दवाई देती हूँ रोज़ सुबह इसको दवाई। और मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ, अभी मैंने इसके लिए ही दही रखा है। और डॉग को जितना आप दही, दूध, छाछ खिलाओगे ना, इतना अच्छा रहेगा। दूध आप बहुत कम दीजिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तभी आप दूध दीजिए। तो देखो मैंने ठंडी ठंडी छाछ इसको बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैं बर्फ़ भी जमा कर रखती हूँ, कि ठंडे पानी में डाल के रखा है मैंने, वो आता है तब दे देती हूँ इसको। चलो मोटू, आई जा, आई जा, तेरा खाओ पियो छे, आई जा, चल छाछ पियो छे, छाछ जो ठंडी ठंडी, आई जा, आई जा, चल 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 चल। जाओ जाओ जाओ, ठंडी ठंडी छाछ पियो, जाओ 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 जाओ। इसके लिए मैंने फ़ैन भी चालू किया है।
घर में बहुत लगती है इसको। ऐसी का पानी गिरता है ना यहाँ पर। गाइस सबका ख्याल रखते हैं ना हम, तो हमारा भी ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं तो मेरा ख्याल रखती रहती हूँ। मैंने नारियल जो था ना वो मेरा पीने का टाइम हो चुका था, तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने एक ग्लास में निकाल के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया, पर ये ठंडा ही नहीं हुआ यार। तो अभी दूध वगैरह नहीं पीती हूँ, बहुत पेट भारी भारी हो जाता है। कभी 4 जब उठती हूँ ना तो उसके थोड़ी देर के बाद मैं एक नारियल पानी पी लेती हूँ, होता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ जो सक्करटेटी होगी, तरबूज होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो मैं खा लेती हूँ। बिना इतनी भूखी मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है। दोपहर में 12:30 बजे खाना से रात का 8:30 बजे तक में गैप बड़ा हो जाता है, इसलिए बीच में कुछ ममरे हो, धानी हो, कुछ ना कुछ घर में पड़ा रहता है। तो थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए। चलो इसको एंजॉय करते। तो गाइस जैसे घर में से बाहर नहीं निकलते ना, तो हम बाहर भी नहीं बनाया आज। तो मैंने जो सुबह से ऐसा बांध दिया है बस वही। और बस घड़ी में बज गई 7। अब आज नवमी है, लास्ट धूप करना है, मतलब धूप तो करते रहते हैं पर एवरीडे जो करते हैं ना वो मैं नहीं एवरीडे करती। तो आज नवमी है तो धूप करना है। तो 7 बज रही है, तो मैंने सोचा चलो आज खाने में क्या ही बनाए। तो मैंने सोचा चलो दाल बाटी बनाते हैं। तो लग जाते दाल बाटी बनाने में। तो पहले मैं दाल भिगो लेती हूँ, फिर हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर पूजा कर लेती हूँ। नहीं, दाल भिगो लूँगी, फिर उसके बाद आटा लगा दूंगी और हाथ मुंह धो लूँगी और पूजा करूँगी। जब तक आटा भी सेट हो जाएगा, दाल भी भीज जाएगी, फिर दोनों ही साथ में फटाफट से मैं बना लूँगी। बस आज के खाने में यही है, दाल बाटी। तब बॉडी मेरी ऐसा नहीं बोलती, रोशनी अब तू बैठ जा और अब कुछ मत कर। देखो दाल बाटी बन चुकी थी, मेरी बाटी अभी थोड़ी सीख रही थी, दाल तो मेरी बन चुकी थी। ये एक्सरसाइज आज मेरी सुबह मिस हो गई थी। बहुत घुटन दर्द बढ़ गया है मेरा, जैसे कि अल्टी पल्टी मार के नहीं बैठते ना तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे फेस लुक देख के आप पता चल जाएगा कि मुझे कितना मतलब दर्द हो रहा है। तो बस ये एक्सरसाइज मैंने अभी स्टार्ट की है, देखते हैं कितने दिन तक मैं कर पाती हूँ और कब जब रिजल्ट मिलता है। ये सारी एक्सरसाइज मैं टीवी देखते देखते कर लेती हूँ। और हाथ ये बटरफ्लाई मेरे से नहीं हो रहा था ना, तो मैं थोड़ी हाथों की मदद भी ले रही थी। टीवी देखते देखते मैं थोड़ी भारती सिंह का व्लॉगिंग भी देख रही थी, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं वो देखती रहती हूँ। और फिर मेरी बाटी बन गई थी। अब फाइनल डिसीज मतलब फाइनल क्या ही कहते हैं, फाइनल काम आ गया है, घी पूरना। बाटी में भर भर के घी चाहिए और मुझे घी बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तक लग रहा है, इसीलिए इतनी एज में अभी भी मैं इतनी भाग रही हूँ। और सारी चीज़ें मेरी योगा से ही हो रही है, मैं योगा करती हूँ इसीलिए मैं इतनी भाग सकती हूँ, कर सकती हूँ। चलो भाई, वॉक करने का टाइम आ चुका है, खाना वगैरह खाकर। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे बेडरूम में और शावर मैंने ले लिया है, घर का काम पूरा फिनिश कर दिया है। और आज से शावर रात का भी चालू हो गया। इतनी गर्मी है ना। मैं तो बाहर से काम फिनिश किया, वॉक करके आई, वॉक करके तो मैं पूरी पसीने वाली हो गई। ज़्यादा तो चक्कर नहीं लगाए, 7 से 8 चक्कर लगाए यहाँ से लेके वहाँ तक। और फिर घर पे आई, शावर लिया और घर का काम पूरा फिनिश करके ही गई थी। और घड़ी में बज गई है 10 और मैंने एसी चालू कर दिए। पूरे रैकेट से पूरे रूम के मच्छर मार दिए। इतने मच्छर हो रहे हमारे घर पे नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर इतने मच्छर है ना, काफ़ी हद तक मच्छर है। तो बस अब सोने का टाइम हो, मतलब सोने का तो नहीं है, अब थोड़ा बहुत कुछ मोबाइल में देखेंगे। तो आज के व्लॉग को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखें, बाय।